हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दो लगते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में। उसका हॉर्नबिल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हॉर्नबिल का जो पहला चैप्टर है हमारा अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि रिटन बाय खुशवंत सिंह, उससे स्टार्ट करेंगे। टॉप में कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनिटी, अ टर्निंग पॉइंट, एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिग्नेशन। और इधर वर्ड दिया है, अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, फ्राइबुलियस रिब्यूक्स, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, ठीक है ना। ये सारे वर्ड जो आपको दिए हैं, इधर आपको जिसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको इधर डार्क ब्लैक में भी वो वर्ड मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इनको ध्यान से देखना है, ठीक। क्या लिखा है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी इज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन, यानी कि मेरी दादी जो है हर एक की दादी की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, यानी कि वह 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी थी जब से मैं उसे जानता था। अपनी दादी की बात हो रही है, यानी कि अ स्टोरी रिटन बाय खुशवंत सिंह। जो ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई कहानी है, अपनी दादी के ऊपर लिखी गई कहानी है, ठीक है ना। और दूसरा, दादी का जो उन्होंने चित्रण कर रखा है, यानी कि जो अपना स्टोरी मेकअप किया हुआ है, दादी के ऊपर पूरी स्टोरी फिलअप की है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं खुशवंत सिंह कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, यानी कि मेरी दादी हर एक की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। सी वॉज एन ओल्ड वुमेन, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, यानी कि वह 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी जब से मैं उसे जानता था। और दूसरा, द पीपल सेड सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर भी थी और उनका एक पति भी था। लेकिन बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु यह विश्वास करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की तस्वीर जो है ड्राइंग रूम में लटकी हुई थी ऊपर से। ही वॉर अ बिग टावन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन उन्हें पगड़ी होता है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, और उन्होंने क्या पहने थे, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, यानी कि उनकी दाढ़ी जो है सफ़ेद लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के अधिकतर भाग को ढक लेती थी, और वे कम से कम ऐसा लगता था कि एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, यानी कि कम से कम 100 वर्ष के लगते थे वो, ठीक है ना। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, वे इस प्रकार से नहीं दिखते थे कि उनकी एक पत्नी थी या बच्चे थे, ऐसा पोर्ट्रेट में देखने से लगता नहीं था। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि कैसे दिखते थे, मानो उनके बस बहुत से पोते पोतियाँ थी, ऐसे लगते थे उस चित्र को देखने से। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने का सवाल है, यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है, ठीक है ना। ये जो पहला वर्ड है आपका, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी कि ये जो पहला वर्ड आ गया आपका, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये आपका डार्क ब्लैक लाइन में है। इसको कहते हैं, यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि मेरी दादी कभी जवान और सुंदर भी थी, इस बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वह हमें उन खेलों के बारे में बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, यानी कि वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था और हम उनको उन महान संतों की कहानियाँ जैसा समझते थे जिसको वह सुनाया करती थी। कौन? दादी माँ। ऐसा कौन कहता है? खुशवंत सिंह कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखना, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, कहा गया वह हमेशा ही नाटी और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। और हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उसका चेहरा एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था जो सभी जगह से सभी जगह जाती थी, यानी कहने का मतलब क्रिस क्रॉस क्या थे? रिंकल्स थे। नो नहीं, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, यानी कि नहीं, हमें पक्का विश्वास है कि वो हमेशा से ही ऐसी ही थी जैसा कि हम
उसको जानते थे। ओल्ड मैंने बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर, यानी कि इतनी बूढ़ी, इतनी भयंकर बूढ़ी कि वो और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, यानी कि और 20 वर्ष से वह उसी आयु पर रुकी हुई थी, यानी कि उसकी उम्र ऐसा लगता था बिल्कुल ठहरी हुई है 20 सालों से। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वह हमेशा मन से सुंदर थी। सी hovered about the house and in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। कहा गया है कि वह घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ में अपनी कमर में और अपने झुकाव को संतुलन बनाने का प्रयास और दूसरे हाथ से रोजरी बीट्स में मनकों की माला को जपती हुई इधर से उधर घूमती रहती थी। कहने का मतलब क्या है, बैलेंस टू हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। रोजरी का होता है मणिक की माला होती है, उसको जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड एंटिटी ओवर द पेल, यानी कि उसकी चांदी जैसी समेत जो लटें हैं, बाल हैं बधे हुए, और उनके पीली झुर्रियाँ जिसको कहते हैं पेल, पकर्ड फिश, झुर्रियों भरा चेहरा, एंड हर लिप्स, और जो हॉन्ट हैं कॉन्स्टेंटली मैंने लगातार क्या करते रहते थे, हिलते रहते थे। मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल का मतलब होता है न सुनाई देना। एक वर्ड यहाँ पर आया है इनऑडिबल, ये आपका इधर वर्ड है, ठीक है ना, इनऑडिबल। इसका मतलब क्या होता है, न सुनाई देने वाली आवाज़। हमेशा उसके होंठ क्या रहते थे, हिलते रहते थे। यस सी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह क्या थी, सुंदर थी। और दूसरा कैसी दिखती थी, सी वॉज ब्यूटिफुल, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी ब्रीदिंग पीस ऑफ कंटेंटमेंट। कहने का मतलब क्या है, वह सर्दियों में पहाड़ी ज़मीन जैसी थी, बिल्कुल एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध और सफ़ेद पवित्रता का फैलाव जिसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो मीनिंग आया है इतना, इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध और सफ़ेद पवित्रता का फैलाव। इसका मीनिंग क्या हुआ, एन एक्सपेंस ऑफ वाइट सीनरिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि कैसी लगती थी वो, बिल्कुल ऐसा लगता था उसको देखने से कि एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ सफ़ेद शुद्ध पवित्रता का बिल्कुल ऐसा हो फैलाव हो। कहने का मतलब क्या है, ये पूरी जो स्टोरी इधर से हमने स्टार्ट की आज, ठीक है ना, यानी कि लिखा हुआ है अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी कि एक महिला का क्या है शब्द चित्र, उसको उसके ऊपर स्टोरी रिटर्न की है खुशवंत सिंह ने, ठीक है ना। और ये बायोग्राफी जो इन्होंने लिखी है अपनी दादी के ऊपर लिखी है। वो कहते हैं कि दादी माँ जो थी यानी दादी की तरह दिखती थी, वृद्ध महिला थी, ओल्ड एंड रिंकल्ड वुमन एंड नियर अबाउट 20 ईयर्स हर एज स्टेड, उसका जो उम्र का पड़ाव था बिल्कुल ठहरा हुआ था। और उसी कमरे में क्या था, दादी माँ के कमरे में एक ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लगा हुआ था, यानी कि चित्र लगा हुआ था, जिसमें उनका पिक्चराइज कैसा कर रखा है, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के अंगूठी के ऊपर रखा हुआ है। एक बड़ा सा पगड़ी पहने हैं उन्होंने चित्र में, और लूज फिटिंग के कपड़े पहने हैं, वाइट बियर्ड है यानी कि सफ़ेद दाढ़ी लड़की है बिल्कुल चेस्ट तक, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि बिल्कुल 100 ईयर्स से भी ज़्यादा इनकी उम्र होगी, और ऐसा लगता है कि इनके सिर पर पोते और पोतियाँ हुआ करती होंगी, ऐसा लगता है। और दादी माँ कभी सुंदर और जवान होंगी, इस विचार को बिल्कुल पोएट जो राइटर हैं खुशवंत सिंह वो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वह सुंदर ज़रूर थी, सुंदर थी, और दूसरा मन से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और दूसरा हमेशा झुकी हुई रहती थी। थोड़ा फेस जो है क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे, यानी कि आड़े तिरछे बोलते हैं, क्रिस क्रॉस रिंकल्स इधर आया है, आड़े तिरछे चेहरे पर लाइनें जो हैं। और सी हैड ऑलवेज बेंट, यानी कि हमेशा झुकी हुई रहती थी, और जिसको जानते थे कि भयंकर रूप से उसका जो चेहरा था बिल्कुल ऐसा था कि देखने से लगता था कि कभी इससे ज़्यादा भी उम्र उसकी हो नहीं सकती, यानी कि स्टे है एकदम अपनी उम्र में बिल्कुल ठहरी हुई है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि हमेशा सुंदर थी, लेकिन मन से सुंदर थी। एक हाथ में उसका क्या रहता था, कमर पे रहता था, ट्राई टू बैलेंस और वेस्ट, अपने उस कमर को बैलेंस करने का प्रयास करती थी। और जो दूसरा हाथ रहता था उसका हमेशा रोजरी बीट्स में काउंटिंग में, यानी कि मणिक की जो माला होती है उसके दाने को गिनने में रहती थी। और इनऑडिबल प्रेयर का मतलब होता है क्या, न सुनाई देने वाली प्रार्थना, यानी कि आवाज़ बहुत धीमी थी। और दूसरा एक इधर वर्ड जो दिया है आपको, एन एक्सपेंस ऑफ वाइट
प्योर वाइट सेरेनिटी, इसका मीनिंग आपको क्या करना है, एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफ़ेद और पवित्रता का फैलाव जो था वह दादी माँ में देखने को मिलता था। ठीक है ना, इसके वर्ड मीनिंग भी आपने नोट करने हैं। ठीक है ना, जैसे क्रिटिकल जो वर्ड आए हैं इसमें, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड हैं। होवर्ल्ड है, बेढंग से चलना बोलते हैं होवर्ल्ड मैंने, ठीक है ना। इधर टेरिबली वर्ड आया है, इसको बोलते हैं भयंकर। ठीक है ना, इसका मैंने आपको पूरा मीनिंग बताया है। ठीक है ना, ये वाले का पूरा मीनिंग आपको मैंने बता दिया। क्या बताया कि एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का फैलाव। तो आपने क्या करना है, लगभग इधर तक हमने इसको ले लिया है आज। ठीक है ना, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, यहाँ तक आपने इसको देखना है और वर्ड मीनिंग करना है। नेक्स्ट वीडियो में इससे फिर चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।